भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा थाना क्षेत्र में वैनगंगा नदी के पुल पर पशु खाद्य के बोरों से लदा ट्रक पलटने से राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 पर यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुई। यह दुर्घटना शनिवार 30 नवंबर की रात में हुई, जिसके बाद रविवार को सुबह भंडारा से साकोली की दिशा में धारगांव तक तथा भंडारा शहर से मुजबी तक 8 से 10 किलोमीटर तक लंबा यातायात जाम लगा रहा। लगभग 24 घंटे यातायात बेहद धीमी गति से होती रही। इसी दौरान पुलिस कर्मचारियों की कई टीमों ने मिलकर यातायात सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन हजारों वाहन इस जाम में फंसे रहे, जिससे वाहन चालकों, बस यात्रियों को काफी परेशान होना पड़ा। बता दें कि राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 पर भंडारा बाईपास मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। वहीं भीलेवाड़ा गांव के पास पुल बनाने का कार्य शुरू है, जिसके चलते वहां पर वाहनों की गति धीमी होने से जाम लग जाता है। ऐसे में वैनगंगा नदी के पुल पर कोई भी वाहन बंद पड़ने पर आए दिन जाम लगता है। इसी तरह शनिवार रात को वैनगंगा नदी के पुल पर पशु खाद्य के बोरों से लदा ट्रक पलट गया। इस ट्रक में लदे पशु खाद्य के बोरे सड़क पर फैल गए। कुछ बोरों से पशु खाद्य सड़क पर फैल गया, जिससे महामार्ग की यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुई। रात से ही दोनों छोर पर वाहनों की लंबी कतारें लगी थी, जिसमें यात्री वाहन, मालवाहक वाहन, एम्बुलेंस इन स्थानों में फंस गए थे। घटना के बाद से यातायात पुलिस कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को हटाकर पुल से दूर किया गया। साथ ही यातायात सुचारू करने तथा एम्बुलेंस तथा अन्य यात्री वाहनों को निकालने के प्रयास किए गए। घंटों तक मशक्कत के बाद धीमी गति से यातायात शुरू हुई, पर जाम का असर रविवार को पूरे दिन दिखाई दिया। पलाड़ी धारगांव तक 8 से 10 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वहीं नागपुर की दिशा में भी सैकड़ों वाहन मुजबी ग्राम तक फंस गए थे। गोंदिया जिले के सड़क अर्जुनी तहसील के ग्राम खजरी के पास शिवशाही बस पलटकर 11 लोगों की मृत्यु प्रकरण के चलते सांसद प्रशांत पडोले ने रविवार को भंडारा परिवहन मंडल के अधिकारियों से मिलकर बस डिपो वर्कशॉप परिसर का जायजा लिया। इस दौरान यहां डिपो में कई शिवशाही बसें जर्जर पाई गई। साथ ही कर्मचारियों की समस्याओं को समझा। विगत 29 नवम्बर को जब दुर्घटना घटी, तब सांसद दिल्ली में संसद में थे। दिल्ली से लौटते ही पडोले ने रविवार को दोनों जिले के मृतकों के परिजनों व घायलों से मुलाकात की और उनका सांत्वन कर शासन से शीघ्र सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। इस समय सांसद प्रशांत पडोले ने गोंदिया जिले के साकोली तहसील के कुंभली में हेमने, चांदोरी के कनोचे, मोरगांव के खेलकर, पिपरी पुनर्वास के लांजेवार परिवार से मुलाकात की, जिसके बाद भंडारा परिवहन मंडल के अधिकारियों से मिलकर बस डिपो वर्कशॉप परिसर का जायजा लिया। इस समय कर्मचारियों की समस्याओं को समझा तथा कोई वाहन चालक नशे में वाहन न चलाए, इस पर ध्यान देने की सूचना पडोले ने परिवहन निगम के अधिकारियों को दी। साथ ही वाहन चालकों की स्वास्थ्य जांच करने की भी सूचना दी। इस समय सांसद पडोले के साथ गोंदिया जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष दिलीप बंसोड़, बापू अग्रवाल, पप्पू पटले, किशोर शेंडे, धनराज साठौने सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे।
निजी डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जा रहे 2 पहिया सवार दंपति को ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में ट्रेलर के पहिए से कुचलकर महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस घटना के बाद ट्रेलर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। यह दुर्घटना तुमसर के ग्राम माड़गी के पास 1 दिसंबर की सुबह करीब 10:30 बजे हुआ। मृतक महिला का नाम गोंदिया जिले के तिरोडा तहसील के ग्राम सीतेपार निवासी वैशाली बामचंद राहंगडाले उम्र 35 वर्ष बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना के समय वैशाली यह पति बामचंद राहंगडाले के साथ 2 पहिया क्रमांक MH35 AF 5045 से गोंदिया से तुमसर में निजी डॉक्टर के पास इलाज के लिए आ रही थी। इस दौरान माड़गी चौक पर कोयला खाली कर गोंदिया से नागपुर जा रहे ट्रेलर क्रमांक MH40 CM 9028 ने बामचंद राहंगडाले की 2 पहिया को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें सड़क पर गिरकर 2 पहिया सवार वैशाली ट्रेलर की चपेट में आ गई, जिसमें उसकी पहिए के नीचे कुचलकर दर्दनाक मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद मौके पर तनावपूर्ण माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही तुमसर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली तथा घटना का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वैशाली के पति बामचंद को तुमसर में उप जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। हालत बिगड़ने पर उन्हें भंडारा के अस्पताल में रेफर किया गया। इस मामले में तुमसर पुलिस ने ट्रेलर चालक नागपुर निवासी मुकेश कुमार विश्वकर्मा उम्र 35 वर्ष के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। भंडारा तुमसर मार्ग पर मोहाड़ी MIDC परिसर में ट्रैक्टर को ओवरटेक करते समय 2 पहिया सवार अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतक का नाम गोंदिया जिले के मुंडीकोटा निवासी अनिल गौतम उम्र 40 वर्ष बताया गया है। वही गंभीर घायल का नाम ग्राम मुंडीकोटा निवासी अमोल पटले है। यह दुर्घटना रविवार 1 दिसंबर को शाम 6:30 बजे के दौरान घटित हुई। इस घटना के बाद मौके पर जाम लग गया था। घटना की जानकारी मिलते ही मोहाड़ी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात सुचारू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। मिली जानकारी के अनुसार घटना के समय अनिल गौतम और अमोल पटले दोनों 2 पहिया से नागपुर से मुंडीकोटा के लिए निकले थे। इस दौरान मोहाड़ी के MIDC परिसर में ट्रैक्टर को ओवरटेक करते समय वह अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए, जिसमें अनिल गौतम की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि अमोल पटले यह गंभीर रूप से घायल हुआ। इस घटना की जानकारी मिलते ही मोहाड़ी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का पंचनामा किया तथा घायल को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में लेकर गए। इस मामले में मोहाड़ी पुलिस आगे की जांच कर रही है। रात में जंगल से भटका एक भालू प्रत्यक्ष गांव में घुसने की घटना सामने आई है। तहसील के सोनी ग्राम पंचायत के परिसर में लगाए CCTV कैमरे के तहत सामने आई है। जानकारी के अनुसार तहसील के सोनी गांव से कुछ अंतराल पर घना जंगल एवं कुछ पहाड़ियों का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में विभिन्न जंगली प्राणियों का संचार होने की जानकारी है। हालांकि स्थानीय सोनी से कुछ अंतराल पर एक पहाड़ी है, जबकि कुछ किलोमीटर की दूरी पर चपराट में भी पहाड़ी है। उक्त पहाड़ियों पर घनी झाड़ियां होने के कारण यहाँ भालू घूमता रहता है। हालांकि घटना के दिन रात के दौरान अचानक जंगल परिसर के पहाड़ियों से भटका एक भालू सोनी गांव में घुस गया। गांव के बाहर के ग्राम पंचायत परिसर में भालू देख ग्रामीणों में दहशत देखी गई। दिसंबर माह की शुरुआत में मौसम ने करवट बदल ली है। पूरे दिन कभी बादल तो कभी धूप, ऐसा मौसम बना रहा। रविवार 1 दिसंबर को भंडारा जिले का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे नागरिकों को ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा। खेतों में खरीफ मौसम की फसल निकल चुकी है, वही तुअर की फसल अभी परिपक्व हो रही है, वही सब्जी फसल खेतों में है। इसी बीच बादलों ने डेरा डालना शुरू किया है। इससे फसलों के नुकसान की संभावना बनी हुई है। मौसम बदलने के साथ दिन ब दिन तापमान लुढ़क रहा है। इससे जनजीवन पर असर होने लगा है। हालांकि लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। आने वाले दिनों में तापमान में और अधिक गिरावट आ सकती है। अभी दिसंबर और जनवरी 2 माह कड़ाके की ठंड बनी रहेगी। भंडारा शहर से महज 3 किलोमीटर दूर स्थित खोकरला टवे पार्क क्षेत्र में रविवार रात को
एक टाइगर देखे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक टाइगर सड़क पर घूमते हुए दिखाई दे रहा है, जिससे नागरिकों में खलबली मच गई। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि करते हुए जानकारों ने बताया कि यह वीडियो रामटेक क्षेत्र का है, जो भंडारा जिले से काफी दूर स्थित है। वन विभाग के अधिकारियों ने इस वीडियो को लेकर स्पष्ट किया कि भंडारा क्षेत्र में ऐसा कोई टाइगर नहीं देखा गया है। वन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे बिना किसी पुख्ता जानकारी के सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस शेयर न करें, क्योंकि इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की अफवाहों से बचने के लिए नागरिकों को केवल सत्यापन के बाद ही जानकारी फैलानी चाहिए। इस घटना ने सोशल मीडिया के उपयोग में सावधानी बरतने की आवश्यकता को भी सामने लाया है, खासकर जब बात जंगली जानवरों और उनके आवास की हो। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। भंडारा थाना क्षेत्र में वैनगंगा नदी के पुल पर पशु खाद्य के बोरों से लदा ट्रक पलटने से राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 पर यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुई। बिना लाइसेंस के जानवरों की अवैध परिवहन करने वाले 2 लोगों पर साकोली पुलिस ने कार्रवाई कर मामला दर्ज किया। साकोली पुलिस ने 3 जानवर और वाहन सहित कुल 5,90,000 रुपए का माल जब्त किया है। चुराए गए धान की 25 बोरियां चोरी होने की घटना सोनेखरी में घटी। खेत में रखे धान के बोरे अज्ञात चोर चुरा कर ले गया। शिकायत के आधार पर लाखनी पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पिंड के पार में तेज रफ्तार कार की टक्कर से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपी पिंड के पार निवासी कार चालक मंगेश ज्ञानीराम कंगाले उम्र 25 वर्ष ने युवक को टक्कर मार दी। इससे उसके पैर में गंभीर चोटें आई। बिना लाइसेंस के रेत की अवैध परिवहन करने वालों के खिलाफ पौनी पुलिस ने कार्रवाई की और बिना नंबर वाले ट्रैक्टर और एक ब्रास रेत सहित 6,06,000 रुपए का माल जब्त किया। माड़गी पावर हाउस के पास कोयले से भरे ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार गिर पड़े। हादसे में पत्नी की घटनास्थल पर मौत हो गई, वहीं पति गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके पैर में गंभीर चोटें आई है। गोसे खुदबान अंतर्गत लाखनी तहसील के ढीवरवाड़ा से जाने वाली नहर के काम के दौरान जनरेटर का करंट लगने से एक युवक की मृत्यु हो गई। मृतक का नाम खुनारी निवासी अनिकेत उर्फ अमर अभिमान शेंडे उम्र 27 वर्ष बताया गया है। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।